हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। वेरी वेलकम इंजीनियर्स केमिस्ट्री क्लासेस। मैं संतोष और आज आप मेरे साथ जुड़े हो इस सफर में जिसमें हम लोग आज देखेंगे कि जो हम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्षेत्र में 12th की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आप लोग पढ़े थे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो 12th की इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिस पार्ट्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं वो चैप्टर्स होगा यूनिट, ध्यान से लिखना, यूनिट 10, 10वां यूनिट है। और इस यूनिट 10 के आज हम लोग जो थ्योरेटिकल पार्ट था उसको हम लोग पढ़ चुके थे। जो थ्योरी वाले भाग थे उसको हम लोगों ने देख लिया था और आज हम लोग देखेंगे कि इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन कैसे करेंगे। हालांकि मैं आपको एक बात बता दूं कि आप क्या पढ़े हो क्या नहीं पढ़े हो ये तो तभी पता चलेगा ना जब तुम किसी क्वेश्चन से अप्रोच करोगे, देखोगे क्वेश्चन को। तो आज हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चंस को देखेंगे और वो कौन से चैप्टर्स के होंगे, यूनिट 10 के होंगे। और मैं बता दूं इस चैप्टर्स का नाम क्या है, तो हम लोग देख चुके हैं हेलो अल्केन, अच्छे से समझ ले दोस्तों, हेलो अल्केन एंड हेलो हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। इस चैप्टर्स के जो एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स है ना, उस एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक करके देखेंगे, पूरी उसको एक्सपेंड करके देखेंगे ना, पूरी उसकी चीजों को अच्छे से अध्ययन करेंगे और तब हम लोग एक एक करके पूरी चैप्टर्स के इसके क्वेश्चंस में जितने भी आएंगे ना सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और आप मेरे साथ जुड़े रहिए इस वीडियो के एकदम अंत तक। देखिए पूरी एनसीईआरटी सिलेबस आपको कवर करा दिया है। देखिए एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर मतलब ऑर्गेनिक का जो पहला चैप्टर वॉल्यूम 2 में जो पहला चैप्टर शुरू होता है ना 10 से शुरू होता है और जो चैप्टर शुरू होता है ना उस चैप्टर्स का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या था, हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन। उस चैप्टर्स को आज हम लोग कवर करेंगे। ध्यान से देखिएगा चैप्टर्स में जो पहले आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं ना, उस एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्या दिया है, पहली क्वेश्चंस ध्यान से देखिएगा। जो एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चंस है तो उसको क्या करा है कि नेम द फॉलोइंग हैलाइट्स अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। पहले तो कह रहा है ना कि आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार आप पहले नाम दे दो, जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उसका पहले कह रहा है कि क्या, अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार पहले उसका हम लोग को नाम देना है। तुरंत उसके बाद क्या कह रहा है, एंड क्लासिफाई, आपको वर्गीकृत करना है, बंटवारा भी करना है। देयर इज अल्काइल, एनाइल, बेंजाइल, और बेंजाइल में भी प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्शियरी है। उसके बाद देख रहे हैं कि विनाइल है या अराइल हैलाइड है। आइए एक छोटी सी आपको पहली चीजों के बारे में, जो इस चीजें हैं इसके बारे में मैं आपको समझा दूं। सबसे पहले तो कह रहा है भाई साहब कि इसका नाम लिख दो आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार, फिर दिए गए क्वेश्चंस को क्लासिफाई कर दो, भाई बांट दो। उसके बाद करेंगे बंटवारा करने के बाद बताओ कि क्या वह अल्काइल है या फिर अलाइल है या फिर बेंजाइल है, और बेंजाइल है भी तो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है, या फिर वो विनाइल है या फिर अराइल हैलाइड है। तो सबसे पहले इस चीजों को समझते हैं कि सबसे पहले कहानी है किसकी, अल्काइल की। अल्काइल क्या कहता है बाबू, कहता है कि कार्बन के चैन यदि अल्केन के फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो, ध्यान से सुनना, अल्केन के फॉर्म में हो, जिसमें जितने भी कार्बन आए ना, जितने भी कार्बन आए सारे के सारे कौन से बॉन्ड से जुड़े हो भाई साहब, सिंगल बॉन्ड से। अगर कार्बन के चैन में कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो और उसमें किसी से भी अगर कोई हाइड्रोजन जोड़ दिया जाए, एक्स एटम जोड़ दिया जाए, एक्स को आप लोग क्या कहते हो बाबू, अच्छे से जानते हो, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन। क्या कहते हैं इसको, बोले पर हाइड्रोजन कहते हैं। और यहाँ जो हाइड्रोजन होता है इसको हम लोग एक्स से सूचित करते हैं। एक्स के जगह पर क्या क्या आ सकता है, क्लोरीन आ सकता है, फ्लोरीन आ सकता है, ब्रोमीन आ सकता है और आयोडीन आ सकता है। ठीक है, अब इसमें से कोई भी, इसमें ध्यान सुनना, कोई भी अगर ग्रुप अगर कार्बन के चैन में, सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन के चैन में अगर जुड़ जाता है तो समझना कि भाई साहब वो कौन से ग्रुप में आ चला जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि यह अल्काइल होगा। और उसमें यदि ये जुड़ा है इसके लिए कहेंगे कि अल्काइल हाइलाइड होगा।
ठीक है। मतलब अल्काइल हैलाइड की पहचान कैसे करोगे? सीधी सी शब्द में जान लो, कार्बन का चेन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा और सिंगल बॉन्ड में सारे के सारे सिंगल बॉन्ड होंगे और उसमें कहीं भी यदि हाइड्रोजन जुड़ता है तो अल्काइल हैलाइड ही होगा। अब अल्काइल हैलाइड में कैसा है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, कि तो वहां पर देखने के लिए तो आपको मैं बता दूं कि अल्काइल को कैसे देखोगे, तो भाई मैं आपको बता दूं से आराम से एकदम अध्ययन करोगे। अगर कोई इसमें प्राइमरी सेकेंडरी पूछे, ध्यान से सुनना, दुनिया का हर अकेला कार्बन प्राइमरी की कैटेगरी में आता है ना, वो प्राइमरी होता है। अगर कोई कार्बन है, ध्यान से सुनना बच्चों, अगर कोई कार्बन है और यह अपने आप को खुद को छोड़कर किसी एक ही कार्बन से जुड़ा है ना, तब वह कार्बन प्राइमरी की कैटेगरी में आएगा। अकेला है तो भी प्राइमरी, खुद को छोड़कर एक से ही जुड़ा है तब भी प्राइमरी। अगर ये प्राइमरी है और इससे कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए तो अब ये हैलाइड भी बन जाएगा प्राइमरी हैलाइड। अगर कोई कार्बन खुद को छोड़कर दो अदर कार्बन से जुड़े हो, खुद को छोड़कर दो ही कार्बन से जुड़ा हो, तब यह सेकेंडरी हो जाएगा, 2 डिग्री हो जाएगा। अगर खुद को छोड़कर 3 से जुड़ जाए तो भाई साहब ये टर्शियरी हो जाएगा, ठीक है। अगर 4 से जुड़ जाए तो क्वार्टरनरी हो जाएगा। लेकिन क्वार्टरनरी बन जाएगा ना जब कार्बन, तो उससे कोई नहीं जुड़ता है, क्योंकि चारों वैलेंस भी तो उसकी कार्बन ही सेटिस्फाइड कर देता है ना। तो फिर स्वाभाविक सी बात है कि उसके पास तो जगह होगा नहीं, और कार्बन टेट्रावैलेंट ही होता है, और जब टेट्रावैलेंट होगा तो चारों से पूरा होगा, इसलिए हाइड्रोजन इसमें नहीं जुड़ेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इसको अल्काइल समझ में आ गया आपको, कि जिसमें सिंगल बॉन्ड वाले कार्बन होंगे उसमें कहीं भी हाइड्रोजन जोड़ दिया गया हमने, तो पहचान कर लोगे आप लोग। उसके बाद क्या कर रहा है, एलाइन कर रहा है। अलाइन का मतलब आप क्या समझ रहे होगे भाई, कि नाम से तो पता चल रहा है ना सर, कि अगर आपके पास कोई कार्बन का चेन हो और उसमें डबल बॉन्ड आ जाए, ध्यान से सुनना, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जो कार्बन जुड़ते हो ना, ये दोनों डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़े हैं, तो उस कार्बन को हम लोग कहते हैं विनाइलिक कार्बन, मींस विनाइल की कैटेगरी में आएगा, ये विनाइलिक कार्बन है। और जब किसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन से कोई डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ जाए तो फिर उस कार्बन को कहेंगे एलाइलिक कार्बन, मींस एलाइल। ध्यान से सुनना दोस्तों, अगर डबल बॉन्ड से जुड़ता है तो डायरेक्ट विनाइल, अगर डबल से सिंगल कोई जुड़े तो फिर वह हैलाइड। अब उस एलाइल से कोई हाइड्रोजन जुड़े तो एलाइल हैलाइड, अगर डबल से डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन जुड़े तो विनाइल हैलाइड। तो इसी तरह से क्वेश्चंस को पकड़ना है। बेंजाइल में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, बेंजाइल का मतलब क्या है पहले इस बात को समझिए। यहाँ पर एक बेंजाइल वर्ड दिया और यहाँ पर एक एराइल वर्ड दिया, इन दोनों में हम लोग एक बेंजीन रिंग को देखते हैं। अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन आ जाए, डायरेक्ट कोई हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो समझिएगा वो कौन हैलाइड होगा, अराइल हैलाइड। अगर बेंजीन रिंग में डायरेक्ट हाइड्रोजन न जुड़े, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई कार्बन आया और इस कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो जब बेंजीन से कार्बन जुड़े और कार्बन में हाइड्रोजन जुड़े तो उसको हम लोग कहेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। क्लियर। अब अगर बेंजाइलिक हैलाइड होगा तो देखेंगे कि ये प्राइमरी है कि सेकेंडरी है। अब मान लीजिए कि ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन खुद को छोड़कर एक से जुड़ा है तो फिर ये प्राइमरी। अगर एक और कार्बन इसमें अटैच हो जाए, अब ये हो गया सेकेंडरी, एक और कार्बन जुड़ गया होता, अब ये हो चुका है टर्शियरी। तो इस तरह से हम लोग पहचान करेंगे कि ये अल्काइल में सिंगल बॉन्ड आएगा, एलाइल में डबल बॉन्ड से जुड़ा है कार्बन से, सिंगल बॉन्ड से कार्बन जुड़ा होगा, बेंजाइल में बेंजीन से कार्बन जुड़ेगा, कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ेगा। विनाइल में क्या होगा, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट कार्बन के ग्रुप जुड़े होंगे और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन से कोई हाइड्रोजन जुड़ा होगा। उसके बाद है अराइल हैलाइड, मैंने क्या बोला, डायरेक्ट बेंजीन रिंग में हाइड्रोजन जुड़ जाए तो समझिएगा कि वही कहलाएगा अराइल हैलाइड। अब मेरे प्यारे बच्चों आते हैं हम लोग अपने टॉपिक के तरफ। देखिए आज के सफर में हम लोग कवर करेंगे ना एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को, ध्यान से सुनना, पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। और क्या कहा था क्वेश्चन ने कि नेम द फॉलोइंग, ध्यान से सुनना बच्चों, नेम द फॉलोइंग हैलाइड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम। कहे कि आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार आप पहले दिए गए हाइलाइट्स का आईयूपीएसी नाम लिखते हैं, उसके बाद कराएंगे क्लासिफाई देम
एज अल्काइल, एराइल, बेंजाइल। अब बेंजाइल में भी प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। फिर विनाइल और अराइल हैलाइड। अब आपको यही पता करके बताना है। आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को देखेंगे। अब इसमें हमको क्वेश्चंस में दिया है, देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले, शायद यहाँ पर लाइटिंग की वजह से आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को उतार कर एक एक करूंगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन में आपको क्या दिया है ये वाला, मैं एक एक करके इधर नोट करूंगा और उस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ये क्वेश्चन मैंने लाइन से लिख रखा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास है CH3 के होल टू CH, फिर है मेरे बच्चों CH एंड Cl एंड CH3। कह रहा है कि इस क्वेश्चन को पहले आप IUPAC में नाम दे दो और नाम देने के बाद आप बताओ कि अब किस प्रकार का हैलाइड है, अल्काइल है, एलाइल है, विनाइल है, फिर आप या फिर एराइल हैलाइड है या बेंजाइल हैलाइड है। आइए हम लोग एक करके देखते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस दिया हो उसे आप एक्सपेंड फॉर्म में चेंज कर दीजिए, पहले उसको एक्सपेंड कीजिए। एक्सपेंड माने विस्तार से उसको फैला दीजिए, जितना हाथ पहुंचता है उसका चारों तरफ फैला दीजिए और तब उसका नाम दीजिए आप लोग। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले एक्सपेंड करने का आपको एक तरीका बताते हैं। जिस कार्बन को आप लोग को नजर आ रहा होगा, ध्यान सुनिए, जिसका जो सिंपल है, सीधा लिखा गया है, जिसमें ना कोई ब्रैकेट आया हो ना कुछ भी आया हो, उस कार्बन को पहले लिख देना। जिस कार्बन पे कोई चीज नहीं हो उसको लिखना है पहले। देखिएगा मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले क्या है कि इसको तो राउंड, इसको तो देखिए होल्ड किया गया, इसको छोड़ देते हैं। तब आया कौन चीज CH, फिर आया क्या CH, फिर इसको घेर के इसको छोड़ देते हैं, फिर मिला कौन 3 CH3। अब ध्यान से देखिए, अब आप ये छोड़कर आए थे, इसकी संख्या कितनी है 2 है और ये दोनों बच्चे CH3 है, मींस मिथाइल ग्रुप है। और ये ग्रुप इसी कार्बन से तो जुड़ा होगा, लेकिन देखिए इस कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए थी, 1 2, अभी भी 2 बच रहा है ना, वही 2 ये जुड़ा है। एक मैं पीछे से जुड़ देता हूँ CH3, एक नीचे जोड़ देता हूँ CH3। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर आगे बढ़िए, एक इसे छोड़कर आए थे ना, देखो एक मैं तरीका बता देता हूँ। जब कोई सबसे आगे वाला होल होगा ना, समझना वो अपने आगे वाले पे जुड़ेगा, ठीक है। और जब कोई बीच वाले में ब्रैकेट बने ना, वो पक्का अपने पीछे वाले पे जुड़ेगा ना, पक्का पीछे वाले पे जुड़ेगा। तो यहाँ पर जो Cl है, ये Cl इस पर जाए ना इस पर जाए, तो इस पर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसको 4 ही चाहिए, 3 हाइड्रोजन एक बंधन मिला के 4 तो पूरा है। अब पक्का इसका देखिए 1 2 3, अभी भी एक घट रहा, जो घट रहा वही का कौन आएगा? क्लोरीन। आप नीचे ऊपर कहीं भी जुड़ सकते हैं। ये इस क्वेश्चंस का आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। अब बोला है सर इसका नाम भी दीजिए IUPAC सिस्टम के अनुसार। देखिए सबसे पहले IUPAC सिस्टम ये कहता है कि पहले दिए गए जो भी क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपको कंपाउंड्स दिए गए होंगे, उसमें लॉन्गेस्ट चेन रूल लगा देना है ना। टेक द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन की एक लंबा चेन बनाइएगा। तो कार्बन की लंबा चेन क्या करें? 1 2 3 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3 4, तो एक तो मुझे यही लंबा चेन मिला, ठीक है। अब लंबा चेन में नंबरिंग की जाती है IUPAC के अकॉर्डिंग। तो नंबरिंग कहां से शुरू की जाएगी? किसी किनारे से शुरू की जाएगी। और नंबरिंग में एक बात का ख्याल रखोगे, पहली प्रायोरिटी किसको देना है? तो जो अपने कास्ट का नहीं हो। फिर एक बार सुनो भाई साहब, मैंने क्या बोला है कि जो घर का नहीं होगा ना, लोग उसका रिस्पेक्ट बड़ी ज्यादा देते हैं, अब परिवार वाले का रिस्पेक्ट बहुत कम देते हैं। मतलब कि आप अच्छे से जानते हो, घर की मुर्गी दाल बराबर, सेम बात एकदम है भाई साहब। अब 2 लोग बच गए थे, CH3 भी बच गया था, Cl भी बच गया था। फिर दोनों की प्रायोरिटी में किसकी प्रायोरिटी पहले दी जाएगी? CH, देखिएगा CH3 ग्रुप, ये तो कार्बन वाले भाई साहब का ग्रुप है, इसमें भी कार्बन हाइड्रोजन, इस सब में भी कार्बन हाइड्रोजन। ये लोग क्या सोचा, ये तो मेरे ही कास्ट का, इसको प्रायोरिटी क्यों दी जाए? प्रायोरिटी तो इसको दे दी जाए, क्योंकि फर्स्ट प्रायोरिटी लेकर क्यों आ रहा है? क्योंकि इसके कास्ट का नहीं है भाई साहब, इसके संबंध से थोड़ा सा दूर है ये। तो क्या करेंगे ना, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से इस भाई साहब को कम नंबर मिले। तो इधर से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4। बोलिए कोई दिक्कत है? नहीं है। आइए फिर से बढ़ते हैं। अब नाम दीजिएगा, तो इस भाई साहब का नाम है Cl, को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोरो। CH3 का नाम हम लोग क्या देते हैं? मीथाइल। अब जो ये क्लोरो है भाई साहब कितने नंबर पर रखा है? 2 नंबर पर आया ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 2 पर आया है क्लोरो। ध्यान से लिखना बाबू,
2 पर कौन आया है, क्लोरो आया है। फिर ये भाई साहब बच गया सब्स्टिट्यूएंट क्षेत्र में, जो बच जाता है नंबरिंग से पहले उसी का नाम देना है ना। तो ये 2 पर क्लोरो आया, फिर मिथाइल कितने नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर आया आपका मिथाइल। भाई साहब इन दोनों का कहानी खत्म। अब इस पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन काउंट कर लीजिए। नंबर ऑफ कार्बन टोटल 4 है, 4 कार्बन को हम लोग ब्यूट कहते हैं और सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं। नाम हो गया ना ये 2 क्लोरोब्यूटेन। नाम क्या होगा इसका, देखिए एक बार, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये तो इसका आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग हमने नाम दे रखा है। अब क्या बोला है क्वेश्चन में कि अब आप ये बताओ कि ये किस प्रकार का हाइलाइट है, अलाइल है कि एराइल है कि बेंजाइल है कि अल्काइल है कि विनाइल है। तो सबसे पहले देखिएगा कि कार्बन के चेन में जहां पे भी हो आपको नजर आए, ध्यान से देखना। पहले तो डबल बॉन्ड कहीं नजर नहीं आया, आया क्या डबल बॉन्ड, कहीं भी नजर नहीं आया। डबल बॉन्ड नहीं आया, पक्का किस कैटेगरी में जाएगा, अल्काइल की कैटेगरी में जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा, बोलो आया ना, पक्का। तो अल्काइल की कैटेगरी में जाएगा तो सबसे पहले लिखेंगे कि यह अल्काइल है और इसमें ये हाइलाइट जुड़ा है, तो सर ये हाइलाइट है, यानी कि कौन हाइलाइट है, अल्काइल हाइलाइट है। अब अगर पूछेगा अल्काइल में कैसा हाइलाइट है, प्राइमरी है कि सेकेंडरी है कि टर्शियरी है, तो तुम मेरे बच्चों क्या करोगे, ये कहां जुड़ा है हाइड्रोजन, इससे मतलब नहीं है, हाइड्रोजन वाला से मतलब कहां जुड़ा है, इस कार्बन के पास। ठीक है, अब इस कार्बन को थोड़ी देर मैं बंद कर दूं, ध्यान से देखना। क्षणమైన కనబడుకుంటే ప్రాణమాగదే అడుగైన దూరం వెళితే ఊపిరి। देखिएगा, अगर थोड़ी देर के लिए मैं इस कार्बन को यहां से छिपा दूं तो ये हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा था ना, वो कार्बन भाई साहब खुद को छोड़कर एक इधर के कार्बन से जुड़े थे, एक इधर के कार्बन से जुड़े थे, और जो अपने आप को छोड़कर 2 कार्बन से जुड़ता है ना, उस कार्बन को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी कार्बन। क्या कहते हैं बच्चों, बोले एक बार, सेकेंडरी कार्बन। 2 डिग्री का नाम क्या होता है, सेकेंडरी कार्बन। अब सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा कौन था, हाइलाइट, तो इसलिए हम लोग कहेंगे कि सर ये सेकेंडरी हाइलाइट है। बातें क्लियर हो चुकी हैं, तो ये इस तरह से पहचान कर देते हैं। क्या बात समझ में, पहले नेमिंग करना है, नेमिंग हो जाने के बाद पहचान करना है कि कैसा है, अल्काइल है या फिर एराइल है, विनाइल है, जो कुछ भी हो। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत। दूसरे नंबर क्वेश्चन को आप देखिएगा, इस क्वेश्चन की कहानी होती है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में दिया बच्चों CH3 एंड CH2 एंड CH एंड C। मैं लिख नहीं रहा हूं, यहाँ पर डायरेक्टली अगर मैं चाहूं तो क्वेश्चंस को डायरेक्टली एक्सपेंड कर रहा हूं। सारे लोग पढ़ते ध्यान से देखो बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि जिसको होल नहीं किया उसको छोड़ दो और बाकी सारे को सीधा निकल दो। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखा, CH3 फिर CH2 फिर CH, फिर इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए, फिर CH, इसे छोड़कर आगे बढ़िए Cl। पक्का। अब जिसे छोड़े थे ना उस पे ध्यान दो भाई, इस CH3 के बगल में ये CH3 था, इसकी वैलेंसी देखिएगा 3 और एक हाइड्रोजन मिला के 4 पूरा हो चुका है। इसका देखिएगा 1 2 और 2 मिला के 4, इसका भी पूरा है। बात इसकी है ये, क्योंकि इसी के बगल में CH3 था। मैंने क्या बोला था, जिसके आगे जो ब्रैकेट लगा हो ना ठीक बीच वाले पे चढ़ेगा, मतलब ये भाई साहब इस पर जाएंगे, मतलब इसके बगल में CH3 था ना, वो इसके ऊपर आएगा, क्या बना के CH3। फिर आगे भैया CH के बगल में क्या था, C2H5। तुम अगर इसके ऊपर लिखो नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा C2H5 है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता हूं कि CH2 CH3, है ना? क्यों लिख दिया, देखिए इसमें से कार्बन का लंबा चेन दिखने लगा। अब 2 लिखता शायद आपको कंफ्यूजन हो, लेकिन मैंने उसको दिखा दिया, आपको एक्सपेंड कर दिया ना टोटल पे टोटल। अब ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, सबसे पहले क्या बोला गया कि नेम लिख दीजिए, और अभी आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग तो सबसे पहले लंबा चेन बनाइए कार्बन का। ठीक है, देखिएगा 1 2 3 4, इधर जाते 4 मिलता, 1 2 3 4 5 6 6 मिलता। उसके बाद नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग में मैंने क्या बताया, घर की मुर्गी दाल बराबर, कहानी उसकी खत्म।
अब बचा भाई साहब ये, इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देना है, इसका मतलब क्या होगा, उसका नंबरिंग कम मिलना चाहिए। अब किधर से करेंगे नंबरिंग कम मिलेगा, इधर से आते तो 1 2 3 4 4 कार्बन पे, इधर से 1 2 3 3 कार्बन पे, तो मैं उम्मीद करूंगा कि नीचे से नंबरिंग बहुत अच्छा रहेगा, 1 2 3 4 5 6। अब नाम दीजिएगा तो जो अल्फाबेट में पहले आता है ना, नाम देते समय याद रखिएगा फ्लो द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही नाम लिखे जाते हैं हमेशा, याद रखना। तो भाई Cl को क्लोरो कहते हैं, CH3 को मिथाइल कहते हैं, तो C वाला का नाम पहले लिखिए क्योंकि क्लोरो है। तो कितने नंबर पर आया है, इस कार्बन पे, मतलब 3 नंबर पे आया है, तो लिखेंगे कि 3 पर आया है क्लोरो, फिर मिथाइल आया है 4 पर, लिखेंगे 4 पे मिथाइल, और तब टोटल कार्बन की काउंटिंग करोगे तो 6 मिलेंगे, 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं, और सिंगल बॉन्ड तो n कर दीजिए, नाम हो गया ना 3 क्लोरो 4 मिथाइल हेक्सेन। तो ये रहा इसका नेमिंग। अब पूछ रहे हैं हाइलाइट कैसा है भाई, तो सबसे पहले पता लगाइए कि इस कार्बन के चेन में किधरों डबल बॉन्ड नजर आया क्या, आया क्या, ना ना नहीं आया, तो इसीलिए किस कैटेगरी में, अल्काइल की कैटेगरी में। तो याद रखिएगा कि सर यह अल्काइल हैलाइड है, ये किस प्रकार का हैलाइड है, अल्काइल हैलाइड है। हैलाइड में हाइड्रोजन कहां जुड़ा है, जहां जुड़ा है वो लोग सिंगल बॉन्ड वाले हैं, मतलब अल्काइल हैलाइड है। अब पूछे कि इसमें प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो पता करो ये जहां जुड़ा है वो अपने आप को छोड़कर 2 ही कार्बन से तो जुड़ा है, देखिए इधर से एक इधर से, मतलब यह सेकेंडरी है, 2 से जुड़ा है तो सेकेंडरी है। बोलिए यहां तक किसी को दिक्कत है, हाँ या ना, समझ में आया, पक्का है, पक्का तो स्क्रीनशॉट लो, फास्ट ले लो, एकदम आराम से लेकर चल रहे हैं ना, पूरी एनसीईआरटी का पूरी चैप्टर का, ये नहीं समझना है पूरी चैप्टर का एनसीईआरटी पूरा एकदम सॉल्यूशन करा देंगे बस। अब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, देखिएगा ये देखिएगा CH3 नजर आ रहा होगा आपको, ध्यान से देखिए CH3 CH2 C CH3 के होल टू CH2I, मतलब जो ब्रैकेट में नहीं है उसको तो उसको ना सीधा लिख देंगे हम लोग। क्या रखा है देखो, तो पहले लिखा है CH3 लिखा है, फिर ये भी नहीं ब्रैकेट में डाल दो CH, फिर ये नहीं है तो इसको डाल दो C, ये ब्रैकेट में छोड़ दो, आगे बढ़ो फिर मिलेगा आपको CH2, फिर आगे मिला है I। देखिए सबकी बैलेंसिंग पूरी एक नहीं है, देखिए इसको 4 चाहिए ना, 3 हाइड्रोजन एक बंधन मिला के 4 हो गए, इसको देखिए 2 हाइड्रोजन 2 बंधन मिला के 4 हो गए, इसको देखिए 1 2 अभी भी 2 घट रहा है, इसको अब 2 घट रहा है तो पक्का यहां देखिएगा इसका जो 2 2 2 किधर गया, यहां पर क्वेश्चन लिखिए। तो CH3 का होल 2 दिया था इसीलिए तो, ताकि ये दोनों इस पर चढ़ेंगे, एक जाके ऊपर चढ़ जाएगा, एक जाके नीचे चढ़ जाएगा, और इसका भी 4 चाहिए, 1 2 3 4 4, इसका तो एक ही होता है क्योंकि हाइड्रोजन परिवार के लोग एक ही बंधन बनाते हैं, और वो आपके सामने नजर आ रहे हैं भाई साहब। ये भी हाइड्रोजन परिवार के ही लोग हैं, हैलाइड में कौन कौन से आते हैं, फिर कल बाहर आई आंटी, वही ग्रुप है ये। अब सबसे पहले कहता है कि नेम कर दो, टेक द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम, कार्बन के लंबा चेन लिया, बचे हुए लोग को साइड चेन या सबस्टिट्यूएंट कहते हैं, साइड चेन में जो बच गया उसे छोड़ दो, फिर ये भी साइड चेन में ही तो बचा है सर। हमें तो मेन मोटिव यही है ना मेरा, ताकि मैं हाइड्रोजन को इंडिकेट करूं, मुझे मेन यही मिला है, मुझे हाइड्रोजन वाले ग्रुप को लेकर चलना है। अब आप मुझे बताइए नेमिंग करना है, नेमिंग क्या है भाई साहब, मैंने अभी बताया था ना आप लोग के घर की मुर्गी दाल बराबर, देख लो यार, ये भी कार्बन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन है, ये लोग कहेगा तुमको फर्स्ट प्रायोरिटी लोगे, फर्स्ट प्रायोरिटी तो आयोडीन को दी जाएगी, तो आयोडीन को कम नंबर चाहिए, इसीलिए नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4। कोई दिक्कत, अगर दिक्कत नहीं है तो बताइए, अब नाम लिखने चलोगे तो आई का नाम पहले लिखोगे, इस भाई साहब का नाम तो होता है मिथाइल एम से, तो एम वाला पहले लिखाएगा कि आई वाला लिखाएगा, ये भी तो मिथाइल है, तो आई का नाम पहले लिखोगे, कितने नंबर पर आया तो 1 पर, तो लिख दो 1 पर आया है आयोडो, 1 पर कौन आया बच्चों, आयोडो। उसके बाद इन दोनों भाई साहब को देखिए सेम सेम है और पे है 2 पे, एक बार इस भाई साहब के लिए 2 लिख दिए, फिर एक बार ये भी तो उसी पर है तो एक बार इनके लिए 2 लिख दिए। अब दोनों लोग सेम सेम है या 2 बार आए हैं तो डाई डाइट्राइट टेट्रापेंटा प्रीफिक्स जरूर प्रयोग करते हैं डाई, और दोनों के दोनों हैं मिथाइल, नाम होगा बनाइडो 2,2 डाई मिथाइल, और टोटल कार्बन के चेन में 4 ही तो थे, और 4 को कहते हैं ब्यूटेन। बोलिए किसी प्रकार की कोई समस्या है आपके पास, है नहीं है ना, नहीं है तो आ जाइए हम लोग।
अब देखिए यहां तक अगर आप चीजों को समझ गए बाबू, तो अब आपसे पूछा गया ये हाइलाइट कैसा है, तो हाइलाइट में जिसको तुम आयोडीन माने हो, ये पता करो कहाँ जुड़ल है, यहाँ पर कार्बन के चेन में कहीं डबल बॉन्ड, कहीं भी डबल बॉन्ड है क्या, है क्या, नहीं ना। अगर नहीं है तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ से हम लोगों की कहानी बन गई कि सर यह एक प्रकार का अल्काइल हैलाइड है। अब इसमें कैसा है, तो जिस कार्बन से तुम्हारा आयोडीन जुड़ा है अगर उसको घेर लिया जाए तो अपने आप को छोड़ देते हैं, कहीं को तो बंधन क्रम किया है, खाली इधर से इधर से, इससे ये लोग जुड़े, उससे कोनो मतलब नहीं है। जिससे तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ा वह कार्बन खुद को छोड़कर के उससे जुड़ा, वही है किसका प्राइमरी है कि सेकेंडरी है, तो ये याद रखिएगा अपने आप को छोड़ के उससे जुड़ा है, इसलिए सर यह प्राइमरी हैलाइड रहेगा। यहाँ तक दिक्कत है, अगर दिक्कत नहीं है लो ऐसा जल्दी दिक्कत है ना तुरंत बोलना है, मैसेज में एकदम तुरंत कमेंट मारो, एकदम कमेंट मारो, कट 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 ना सर यहाँ दिक्कत है, इस चैप्टर में दिक्कत है, ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, एकदम पक्का मैं कर रहा हूँ ना, अगली वीडियो उसी पे लेकर आऊंगा। लेकिन हाँ एक बात है, अगर आपको समझ में आ रहा है, चीजें बुझा रही है, पूरी एनसीईआरटी अगर आपको चाहिए भाई साहब चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। प्यारे बच्चों आ जाते एक बार, अब हम लोग देखते चलते फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। देखिएगा मैंने क्या बोला था कि जिसमें कोई नंबरिंग नहीं, जिसमें कोई ब्रैकेट नहीं, उसको सीधा कर दो। भाई साहब इसमें लगा है छोड़ देना CH3 को, क्या देखो C बचा तो लिख देते हैं ना सर C को, C के आगे CH2 था मैंने उसे लिख दिया, उसके आगे CH था मैंने उसे लिख दिया, फिर उस पे आगे Br था छोड़ दो, उसके आगे C6H5 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 ध्यान से सुनना बच्चों, C6H5 ना बेंजीन का रूप होता है, ठीक है, ये बेंजीन ही है एक्चुअल में। तो अब इसको पहले मैं रखता हूँ फिर बाद में उसको एक्सपेंड करता हूँ। अब सुनो, यहाँ पर तुमने CH3 का को छोड़ा था 3 को, और इस भाई साहब के पास एक को बंधन है, 3 को घटा ना, तो 3 को घटा देखो ऊपर लिखेंगे, एक नीचे लिखेंगे और एक आगे लिखेंगे, हो गया ना 3। अब तुम इसका अगर नाम लिखने जाओ तो तुम नाम कैसे दोगे। अब देखो एक और चीज कहीं कहीं छूटा क्या, एक मिनट यहाँ CH था, यहाँ CH था, सॉरी। अब ये CH के बगल में Br था तो भाई साहब Br चढ़ गया ना ऊपर। हमें मेन मतलब किससे, इस हाइड्रोजन परिवार से। और आप इतना को अगर लिखो तो क्या ऐसे लिख सकते हो क्या, किसी चीज को देखिए ऐसे लिख रहे हैं भाई साहब, बेंजीन है ना आपको चाहिए, लो बेंजीन बना। अब बताओ नाम कैसे दोगे, तो पहले देखा जाता है ना कि नाम देने के लिए कि किसमें नंबर ऑफ कार्बन की संख्या ज्यादा है, नंबर ऑफ कार्बन की संख्या किसमें ज्यादा है। तो एक बात तो जान लो सर, इसमें तो देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 अरे नीचे ना, तो हम लोग इसको साइड चेन मानेंगे, इसको हम लोग कौन चेन मानेंगे, साइड चेन मानेंगे। फिर ये भी साइड चेन हो गया। अब इसमें लंबा चेन बनाओगे ना तो इससे बेहतर कोई चेन ही नहीं बनेगा, है ना। तो अब इसमें नंबरिंग कैसे करोगे, जिधर से इस भाई साहब को कम नंबर मिले कहेंगे 1 2 3 4, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन। अब नाम किस तरीके के, जब ये साइड चेन बनता है तो इसको फिनाइल कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, फिनाइल। इसको क्या कहते हैं, मीथाइल। ये भी क्या है, मीथाइल। Br को क्या कहते हैं, ब्रोमो। Br को क्या कहते हैं, ब्रोमो। Br को क्या कहते हैं, ब्रोमो। अब आप लोग बताओ कि पहले नाम B का लिखे कि पहले नाम P का लिखे, तो पहले नाम B वाला का, B वाला किस नंबर पे है, 1 नंबर पे है, क्या लिखिएगा 1 पे है, ब्रोमो। अब देखिए M और P में कौन पहले आएगा, MnO2, P बाद में है ना, इसलिए M वाले को पहले लिखेंगे। M वाले लोग कहाँ है, 3 पर आए हैं दोनों जन, तो 3 को 2 बार लिखेंगे, दोनों सेम है तो डाई लिखेंगे, और दोनों के दोनों मिथाइल है तो मिथाइल लिखेंगे, ठीक है। अब आइए उसके बाद अब ये बच गया, ये कितने नंबर पे है, 1 नंबर पे ये तो है, तो लिखिए 1 पर आया है फिनाइल। 1 पर कौन आया बाबू, फिनाइल है। और यहाँ तक किसी को दिक्कत, हाँ ना, दिक्कत नहीं, ये नेमिंग हो गया आपका, इस ग्रुप का ये नेम हो गया। अब करेंगे बताओ कैसा हाइलाइट है, तो सबसे पहले देखो ये जहां पे जुड़ा है वह कार्बन डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा है, और बेंजीन से डायरेक्ट जुड़े हुए कार्बन को बेंजाइलिक कार्बन कहते थे कि नहीं कहते थे, बोले बेंजाइलिक कार्बन कहते थे। अब उस बेंजाइलिक कार्बन से अगर कोई हैलाइड जुड़ा है तो पक्का यह कैसा हैलाइड है,
बेंजाइलिक, या फिर इसमें बेंजाइल खाली बोला है तो आप बेंजाइल ले लीजिए, यह बेंजाइल हैलाइड है। और बेंजाइल में भी साथ में एक और बात याद रखिएगा कि बेंजाइल में कैसा पूछा गया है कि प्राइमरी की सेकेंडरी की टर्शियरी, तो देखिएगा जिस कार्बन से जुड़ा है वो अपने आप को छोड़कर एक इधर के कार्बन से जुड़ा है, एक इधर के कार्बन से जुड़ा है, मतलब सेकेंडरी है। ठीक है, बोले बेंजाइलिक तो हैलाइड है लेकिन बेंजाइलिक हैलाइड में सेकेंडरी हैलाइड है। बोले बच्चों कोई दिक्कत है? आपको नेमिंग में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आनी चाहिए और ना ही किसी प्रकार की इसको पहचान करने में दिक्कत हो। आप सब पढ़ चुके ना, सिंगल चेन आएगा सर, हम लोग अल्काइल बोलेंगे, डबल आएगा विनाइल एलाइल में आ जाएगा। बेंजीन के कार्बन से जुड़ जाए भाई साहब डायरेक्ट एराइल हो जाएगा, बेंजीन से कार्बन जुड़े, कार्बन से हैलोजन जुड़े, बेंजाइल हो जाएगा। यही तो पूछा है बस, तो इसीलिए स्क्रीनशॉट ले लो। एनसीईआरटी है भाई साहब, इस क्वेश्चनों पर आपकी पकड़ बेहतरीन होनी चाहिए। पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को देखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन से अब आपके पास ये वाला, ये क्या कहता है, बोलते हैं कहता है कि CH3 के लिखो, CH को लिखो, ब्रैकेट में डाला छोड़ दो आगे बढ़ो, CH को लिखो, ये ब्रैकेट में डाला छोड़ दो आगे बढ़ो, CH3 लिखो। अब किसको किसको छोड़ के उस पर ध्यान देना सीधा। इसको छोड़े थे ये जाकर पीछे वाले पे चढ़ेगा, मतलब यहाँ चढ़ गया CH3। इसको छोड़े थे अपने आगे वाले पे चढ़ेगा, मतलब जाके चढ़ गया Br। ये तो हो गया इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसी पर ध्यान देना है तो कार्बन का लंबा चेन लेंगे और लंबी चेन में हम यही देखेंगे कि किसकी प्रायोरिटी पहली देनी है, घर के उनके दाल बराबर Br को पहली प्रायोरिटी चाहिए। इसीलिए आप नंबरिंग इधर से करोगे 1 2 3 4, इधर से करते तो 1 2 3 पे आता है, इधर से 2 का बस 2 पर कौन आया, Br आया। नाम कह जाएगा 2 पर आया है ब्रोमो, फिर 3 पर आया है, 3 पर आया है मिथाइल, उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या है 4, तो 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड है तो नाम हो गया ब्यूटेन। अब आप मुझे बताइए कि ये जो Br आपका सटा है वह जिस कार्बन से सटा है वो अपने आप को छोड़ के कई से सटा है, एक इधर से एक इधर से, मतलब सरियत सेकेंडरी होगा, सिंगल बॉन्ड आया है, इसीलिए यह अल्काइल अल्काइल हैलाइड का होता है। बोलिए कोई दिक्कत है, अल्काइल हैलाइड होगा, अल्काइल हैलाइड में सभी सेकेंडरी होगा, है ना। तो आप अच्छे से इसे भी स्क्रीनशॉट ले लो भाई, ले लो जल्दी ले लो। आओ उसके बाद के जो क्वेश्चन है वो क्या करें ध्यान से देखिएगा। इसमें भी पहले कहा है कि पहले CH3 ले लो, फिर C ले लो, फिर इसके बाद ब्रैकेट में डाला है तो छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो CH2 मिलेगा, आगे लिख दो Br मिलेगा। अब ये C2H5 का होल 2 जो है ना, ये होल 2 बन इसका 2 को घट रहा है, तो एगो C2H5 को ऊपर लिख दो, एगो C2H5 को नीचे लिख दो। अगर आप इसको और फैलाना चाहते हो तो और भी इसको एक्सपेंड कर सकते हो। क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं CH2 CH3, इसको लिख दूं 2 कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन, यहाँ 3 ये लंबा चेन चाहिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3, तो या तो मुझे नीचे आना पड़ेगा नहीं तो ऊपर जाना पड़ेगा, तो लंबा चेन मुझे यही तो मिलेगा, है ना। अब ये मिलेगा तो नंबरिंग में इसकी प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, क्यों, क्योंकि भाई साहब ये घर के मुर्गी दाल बराबर वाले लोग, तो क्या कहिएगा 1 2 3 4। अब इसका नाम है ब्रोमो, 2 कार्बन वाला जब साइड चेन बने तो नाम होता है इथाइल, 1 कार्बन वाला बने मिथाइल। तो बताइए पहले किसका लिखेगा, पहले बी वाले का नाम लिखेंगे कि ई वाले का कि एम वाले का, तो पता चलेगा बी वाले का। नंबरिंग क्या पर है 1 पर, लिखेंगे क्या है बोलो 1 ब्रोमो, फिर देखिएगा 2 पर इथाइल है तो लिखेंगे 2 पर आया है इथाइल, फिर देखिएगा ये भी 2 पर ही जुड़ा है मिथाइल है तो लिखेंगे 2 पर जुड़ा है बेटा मिथाइल, और टोटल मिला के क्वेश्चन में 4 ही कार्बन इधर चेन में बने हैं तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब हम लोग देखेंगे क्या कि किस प्रकार का हैलाइड है सर, तो जहां पर ये हैलोजन जुड़ा है वो अपने आप को छोड़ के ये कहीं को बंधन से जुड़ा है। Br वाला को मत देखो, Br का बंधन से हटाओ, कार्बन से कई से जुड़ा है, मात्र एक से जुड़ा है, इसीलिए कहेंगे सर ये तो प्राइमरी हुआ, सिंगल बॉन्ड डालने की वजह से सर यह अल्काइल अल्काइल हैलाइड होगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, ले लो ले लो। अब देखिए उसके बाद
बाद जो आपके पास क्वेश्चन है वो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्या करना है, पहले CH3 ले लो सर, मैंने लिखा CH3, फिर कहा है C ले लो, ब्रैकेट में छोड़ दो, ये भी ब्रैकेट में डाला, इसे भी छोड़ दो, फिर आगे बढ़ो CH2 मिलेगा आपको, आगे CH3 मिलेगा। अच्छे से देख लो, इसमें दो लोगों को ब्रैकेट बनाया है, Cl को C2H5 को, तो क्या करेंगे, इसके पास दो बंधन घट रहा है ना, एक तरफ Cl जोड़ दो, एक तरफ C2H5 जोड़ दो। अब मैं C2H5 को कैसे लिख दूं, CH2 CH3, चूंकि देखिए कंडेंस फार्मूला को एक्सपेंड किया जाता है ना, तब जाके नई कुड़ियां लिखे जाते हैं। अब लंबा जन चाहिए सर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो क्या करें, हम इधर ले लें लंबा जन, है ना, ये बना आपका साइड चेन, ये बना आपका साइड चेन। अब इस साइड चेन में क्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी इसको चाहिए, तो नंबरिंग ऐसे करो इसको कम नंबर मिले, हालांकि दोनों तो एक पर जुड़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 2 3 पर 1 2 3 4 5 1 2 3 पर किधर से कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नंबरिंग सेम है। अब आप मुझे बताइए ये 3 नंबर पर कौन जुड़ा है, क्लोरो, तो क्या नाम हो जाएगा 3 क्लोरो, फिर 3 पर मिथाइल लिखेंगे, 3 पर जुड़ा है मिथाइल, टोटल कार्बन में है 5 कार्बन करते हैं 10, ठीक है। उसके बाद अब आप मुझे ये बताइए, ये हाइड्रोजन जिस कार्बन पे जुड़ा है, अगर उसको अपने आप को छुड़वा दिया जाए, तो वो हेलिस से जुड़ा है कार्बन से, कोई इधर से कोई इधर से, सर ये टर्शियरी कार्बन है, फ्रेंड डिग्री वाला कार्बन है, अगर सिंगल बॉन्ड गया है इसके वजह से यह अल्काइल हैलाइड होगा, पक्का अल्काइल हैलाइड होगा। और अगर बात कीजिए अल्काइल में कैसा होगा, तो सर टर्शियरी होगा। ले लो बाबू इसकी रिसीप्ट ले लो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या करें, ध्यान से देखिएगा, करें कि CH3 है आपके पास, उसको रखो, फिर आगे बढ़ो, CH मिलेगा, फिर डबल बॉन्ड मिलेगा, फिर C मिलेगा, ब्रैकेट में छोड़ दो, फिर मिलेगा आगे CH2 मिलेगा, फिर CH मिलेगा, ये भी ब्रैकेट में छोड़ दो। अब देखिए इसकी 4 बैलेंस तो पूरी है, इसकी देखिएगा 1 2 3 4, इसकी भी पूरी है, लेकिन इसको देखो 1 2 3 एक घट रहा है, तो पक्का C के बगल में एक, C के बगल में यहाँ देखिएगा C के बगल में एक Cl था, तो इस Cl वाला इस पे जोड़ दो, फिर आगे बढ़ो, इसमें देखिए लास्ट वाला कार्बन के पास एक हाइड्रोजन मिला के, दो ही तो बंधन में अभी दो घटा है, इसीलिए CH2 दिया है, तो एक आगे जोड़ दो, एक ऊपर जोड़ दो, ठीक है। अब ये जुड़ गया, तो आप ही लोग बताइए भाई साहब इसकी क्या नाम, क्या नंबरिंग कैसे होगा, तो सबसे पहले कि फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये कर दीजिए कि लंबा चेन ले लीजिए। अब लंबी चेन में ये भाई साहब रहे और ये भाई साहब रहे, साइड चेन का काम कर रहे हैं। देखो यार, यदि कार्बन के चेन में, ध्यान से सुनना, यदि कार्बन के चेन में डबल बॉन्ड आ जाए तो पहली प्रायोरिटी डबल बॉन्ड को दी जाती है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप के पास चली जाती है। तो अब बताओ ये डबल बॉन्ड को कब नंबर चाहिए, तो इधर से करें तो 1 2 के बाद आ रहा है, इधर से करते तो 1 2 3 4 के बाद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है नंबरिंग ऐसे कर देनी चाहिए, आया ना। अब इधर से करें तो 2 नंबर पे आया है, अब आप क्या करो, अब नाम लिखो पहले अपने जैसा, Cl का नाम पहले कि मिथाइल का नाम पहले, तो क्लोरो का नाम पहले, कितने नंबर पे, 3 नंबर पे। क्या करो भाई साहब कि 3 पर आया है क्लोरो, 5 पर आया है मिथाइल। तब देखो टोटल कार्बन के चेन में कितने कार्बन है बताओ, टोटल चेन में ध्यान से देखना पाओ 6 कार्बन को हेक्स कहते हैं। अब तब ANE नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे DNE, क्योंकि डबल बॉन्ड आ गया है चेन में कहीं ना कहीं। जब डबल बॉन्ड आता है ना, तो याद रखना बाबू, उसकी पोजीशन देखते हैं, कई नंबर पाया है डबल बॉन्ड, 2 नंबर के बाद, तो लिखना पड़ेगा 2En, समझा ना, तो नाम होगा हेक्सटोइन। अब बताओ यार ये हैलाइड जो है ना, ये कहाँ जुड़ा है, इस कार्बन के पास जुड़ा है ना, अपने आप को छोड़कर 2 से जुड़ा हो उससे जुड़िए। यहाँ बताइएगा ये किसका, इसमें देखोगे ये जिस कार्बन से जुड़ा है ना, वह कार्बन खुद देखिए डबल बॉन्ड से जुड़ा है, और डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को क्या कहते हैं, विनाइल कार्बन। मतलब सर ये विनाइल हैलाइड होगा, ये कैसा हैलाइड होगा, विनाइल हैलाइड होगा। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? तो जो क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर लिया था 8 क्वेश्चन सबके कवर हो चुके हैं। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अगर नहीं दिक्कत है आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग आगे ले क्वेश्चन पे देखेंगे।
कि क्या क्वेश्चन दे रखा था बाबू कि सबसे पहले तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या कर रहा है CH3 CH डबल बॉन्ड CH CBr CH3 होल 2। अब इस क्वेश्चन को पहले हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा ध्यान से देखिए। सबसे पहले सीधा है उसको लिख लीजिए CH3 है फिर CH है डबल बॉन्ड है फिर CH है फिर आगे C है इस Br को ब्रैकेट में ये भी ब्रैकेट में छोड़ दीजिए। देखिए बोलिए यहाँ पे किसको दिक्कत है उसके बाद देखिए अब सबकी वैलेंसी चेक कीजिए। इस कार्बन के पास 4 वैलेंसी चाहिए टेट्रावैलेंट है तो 3 और 1 4 इसका देखिएगा 1 2 3 4 ये भी पूरा हो चुका है। इसका देखिएगा 1 2 3 4 इसका पूरा इसका देखिएगा 1 है अभी 3 घट रहा इसीलिए देखो Br यहाँ दिया है। अब देखो Br ऐड होगा और CH3 कई बार 2 बार तो लिखेंगे CH3 और एक बार नीचे CH3। अब अकॉर्डिंग टू आयोनिक सिस्टम से आपको नाम भी देना है तो क्या करेंगे भाई साहब। अब नाम देने का एक ही को मेरे पास तरीका है। सबसे पहले टेक द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन एटम। कार्बन का लंबा चेन लेंगे। लंबा चेन में मुझे इससे लंबा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब लंबा चेन लेने के बाद हम लोग प्रायोरिटी देंगे कि नेमिंग कैसे करेंगे नंबरिंग कैसे करेंगे तो करेंगे 1 2 3 4 5। अब आप बताइए ये बना साइड चेन ये बना साइड चेन ये तो भाई साहब कार्बन हाइड्रोजन है इसको हर कमर की दाल बराबर इसको पहले लेना था तो हालांकि दोनों सेम सेम था कोई दिक्कत नहीं है। अब नाम पहले Br का दोगे कि पहले मिथाइल का दोगे तो पहले B वाले का दोगे क्या दोगे भाई साहब कहेंगे 2 पर आया है ब्रोमो फिर देखेंगे आप लोगों को नीचे देखिएगा 2 पर ही आया है कॉन्थाइल मिथाइल और तब टोटल कार्बन की चेन में है 5 को कहते हैं पेंटेन। ठीक है अब इस जो पेंटेन आपने इसको नेमिंग कर दिया। अब पता करो ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है खुद को छोड़ दो 1 2 3 को जुड़ा है 1 2 3 से जुड़ा है इसीलिए यह सर टर्शियरी अल्काइल है जाएगा। और एक और बात देखिएगा ध्यान से सुनिए इसमें तो टर्शियरी हो गया। अब देखो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन को विनाइलिक कार्बन कहते थे और इससे सिंगल बॉन्ड से अगर कोई जुड़ जाए तो उसको हम लोग एलाइलिक कार्बन कहते थे। तो एलाइलिक से जुड़े हुए हैलाइड जुड़े हैं इसीलिए नाम होगा यह एलाइल एलाइल हैलाइड है। बोलिए यहाँ तक किसी की दिक्कत ये एलाइल हैलाइड होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 का सोल्यूशन ये। अब ये आगे चलते हैं हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों 10 और 11 और 12 के क्वेश्चन में एक चीज आपको सिखाता हूं ध्यान से सुनिए। क्या आप लोग इसको अच्छे से जानते हो कि सर दैट इज बेंजीन है ये। अब इस बेंजीन का पोजीशन देखोगे इस पोजीशन को 1 कहेंगे इसको 2 कहेंगे इसको 3 कहेंगे इसको 4 कहेंगे इसको 5 कहेंगे इसको 6 कहेंगे लेकिन 5 6 कुछ भी नहीं है। ध्यान से सुनिए अगर मैं नंबरिंग यहां से करूं तो 1 इधर जाऊं तो 2 3 4 5 6। अगर मैं नंबरिंग इधर से करता 1 2 3 4 5 6 मतलब क्या है ना कि 1 तो 1 पे ही रहेगा 4 तो 4 पे ही रहेगा। दिक्कतें कहां आ रही है ना कि कभी-कभी 2 6 भी बन जा रहा है 6 2 भी बन जा रहा है 3 5 बन जा रहा है 5 3 बन जा रहा है। मतलब इसमें 3 ही 4 पोजीशन तो आपको दिख रहा है 1 2 3 4 फिर उसके बाद से क्या हो जा रहा है 3 2 5 6। एक ही बात है सर क्या करेंगे कि जब 1 पर कोई ग्रुप जुड़े और 2 पर कोई ग्रुप जुड़े या 1 पर कोई ग्रुप जुड़े या 6 पर कोई ग्रुप जुड़े तो इस स्टाइल का नाम होता है ऑर्थो। इस स्टाइल का नाम क्या होता है ऑर्थो। यानी ऑर्थो को हम लोग इंडिकेट करेंगे O से। ठीक इसी तरह से 1 2 की कहानी को ऑर्थो कहते हैं। 1 और 3 पर अगर कोई जुड़ जाए या इसी को क्या लिखेंगे 1 और 5 पर जुड़ जाए तो इसको हम लोग क्या कहेंगे मेटा। इसको क्या लिखते हैं M से। ठीक इसी तरह से 1 और 4 की बात अगर चलने लगे तो दोनों तरफ से 1 4 पे ही आएगा तो इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं पैरा पोजीशन। इसको हम लोग P से सूचित करते हैं। क्या बात समझ पाए 1 2 कहिए या 1 6 पर कोई जुड़ा हो ऑर्थो कहलाएगा 1 3 के या 1 5 के या मेटा पर जुड़ा होगा 1 5 को हम लोग 4 को क्या कहेंगे पैरा पोजीशन कहेंगे और उसको P हाइफन से सूचित करेंगे। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लीजिए क्योंकि कहीं भी O दिखे ना पक्का 1 और 2 की कहानी चला होगा। कहीं भी P दिखे ना M दिखे ना भाई साहब पक्का 1 और 3 की कहानी चला होगा। कहीं भी P दिखे ना भाई साहब पक्का 1 और 4 की कहानी चला होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा। अब आइए देखिए क्वेश्चन है हम लोग के पास P क्लोरो मतलब पैरा क्लोरो और तब यहाँ पर लिखा C6H4 मतलब ये बेंजीन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे एक बेंजीन का फिगर बना लेंगे। क्या इतना के लिए बेंजीन कहीं भी आएगा ना C6H4 C6H5 बेंजीन आपको बना लेना है। बेंजीन बन गया। अब P का बात हो रहा है P का मतलब क्या समझ रहे हो 1 और 4 का पोजीशन। किसका पोजीशन 1 और 4 का पोजीशन।
माने 1 2 3 4, इसी को हम लोग 1 और 4 में जोड़ेंगे p पोजीशन। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि पहले जोड़िए Cl को, मैं यहाँ पर क्लोरीन को जोड़ दिया। उसके आगे चलिएगा तो आपको क्या मिल रहा है CH2। अब ये यहाँ जुड़ेगा CH2, और कहीं नहीं जुड़ सकते आप लोग क्योंकि बात पी में चल रहा है। CH2 इससे क्या जुड़ा है CH, इससे जोड़ दिया हमने CH। इस CH पर दो को देखिएगा बाबू, देखिएगा दो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो एक हम लोग ऊपर जोड़ दिए, एक हम लोग आगे जोड़ दिए, इस तरह का। देखिए ये एक्सपेंड हो चुका है। अब इस ग्रुप में आप पहले नेमिंग करोगे, देखो क्या होगा। सर ये भी एक छोटा मोटा अपने आप में ना ग्रुप ही है, ये भी छोटा मोटा ग्रुप है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस ग्रुप में हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। नंबरिंग का मतलब जहां से बेंजीन जुड़ा होगा क्या करेंगे, यहां से करेंगे 1 2 3। इसमें भी नंबरिंग किया 1 2 3, थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ना, इसलिए इसको डैश में बदल दो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब ये भाई साहब बने चेला, बने साइड चेन गैप पर जुड़े हैं, 2 पर जुड़े हैं, तो इतना का खाली अगर नाम लिखोगे ना तो निकल के आएगा 2 डैश मीथाइल, और 3 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे प्रोप। हालांकि ये लोग इसमें जुड़े हैं इसीलिए इसमें YL लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर M नहीं लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि अगर साइड चेन का काम कर रहा है इसलिए YL। तो ये रहा 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। अब ये 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल जो है 21 नंबर पर जुड़ा है, 4 नंबर पर, इस 4 में पूरा ग्रुप जुड़ा है। तो अब जब हम इस पूरा का नाम लिखने चलेंगे तो क्या लिखेंगे कि पहले तो इसका नाम लिखेंगे कि सर 1 पर है क्लोरो, ठीक है। तब देखेंगे 4 पर कौन जुड़ा है भाई साहब, 4 पर जुड़ा है इतना ग्रुप, इतना माने कितना ग्रुप 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल। हो गया, इसका कहानी खत्म, इसका कहानी खत्म। बीच में जो बचा है इस भाई साहब को हम लोग क्या कहते हैं बेंजीन। क्या कहते हैं इसको, बेंजीन कहते हैं। तो ये रहा इसका नाम। पूछा है कैसा हाइलाइट है, देखिए हाइड्रोजन जो है डायरेक्ट बेंजीन रिंग से जुड़ा हो तो इस तरह के हाइलाइट को हम लोग क्या कहते हैं अराइल हाइलाइट। इस तरह के हाइलाइट को हम लोग क्या कहेंगे एराइल हाइलाइट। बोलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत है? लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। खाली एक तो अर्थो मेटा पारा की कहानी याद रखना है, कहां जुड़ना है, जोड़ने से आ गया ना वैसा, तो जुड़ने से सब होगा। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो। ठीक इसी तरह से अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पता बच्चा, देखो पहले PM दिया है, M माने मेटा पोजीशन, M मतलब कहां 1 और 3 पोजीशन। CH जोड़ेंगे एक जगह और एक जगह जोड़ेंगे CH2 की कहानी। कहां जुड़ रहा है ध्यान से देखिएगा, C6H4 पे जुड़ रहा है, मतलब इसको बेंजीन। सबसे पहले एक फिगर बनाइए बेंजीन का। अब बेंजीन में आप पोजीशन लिखोगे 1 2 3 4 5 6। एक नंबर पे किसको जोड़ना है Cl को, फिर उसके बाद एक जगह किसको जोड़ना है CH2 को। तब M है इसीलिए CH2 कहां जुड़ेगा तीसरे नंबर पर, क्योंकि 1 और 3 को ये लोग मेटा करते हैं, M लिखा था देखिए मन में। तब ये खत्म, ये बेंजीन हो गया, ये और ये दोनों जुड़ गए। अब इससे जुड़ेगा ये वाला ग्रुप मतलब CH2, फिर उससे जुड़ेगा ये C, और इस C पर ना 3 गो CH3 ग्रुप जुड़ा है। देख पा रहे हैं आप लोग, ध्यान से देखिए। फिर सेम वही कहानी करेंगे ना हम लोग कि सर पहले इस ग्रुप का नाम लिख लीजिए, तो नंबरिंग वहीं से होगा जहां पे बेंजीन वहां जुड़ा होगा, यहां से जुड़ा है, यहां से नंबरिंग होगा 1 2 3 4। अब इसमें डैश लगेगा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। अब ये 3 डैश पे पड़ल है, ये 3 डैश पे पड़ल है, मतलब इतना का नेम का हो जाएगा 3 डैश 2 बार। ध्यान से देखना, 2 बार, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए, और 2 बार है तो डाई, और दोनों के दोनों का नाम होता है मिथाइल। उसके बाद टोटल कार्बन है इसमें देखिए तो कितना है 4 कार्बन है। 4 कार्बन को हम लोग क्या कहेंगे ब्यूटाइल। 4 कार्बन क्या कहेंगे ब्यूटाइल। अब इसमें देखिए ध्यान से कि इसमें अगर नाम लिखोगे तो 1 पर आया है Cl, मतलब हो जाएगा इस पूरा ग्रुप का नाम 1 पर आया है क्लोरो, फिर 3 पर आया है इतना ग्रुप, मतलब 3 पर जुड़ा है क्या 3 डैश 3 डैश डाई मिथाइल ब्यूटाइल। उसके बाद इस ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं भैया बेंजीन। देखिए कट रहा होगा इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ बेंजीन। तो बेंजीन ग्रुप जुड़ा है। अब आपसे पूछ रहे बताओ किस प्रकार का हाइलाइट है, तो सर ये भी देख रहे हैं ना डायरेक्ट हाइड्रोजन ग्रुप बेंजीन से जुड़ा है, इसीलिए ये भी एक प्रकार का अराइल हाइलाइट है। बोलिए समझ में आया नहीं?
आया नया आया ग्रुप, पहले क्या करेंगे ना, इसको एक्सपेंड कर लेंगे ग्रुप को, फिर पहले जो साइड में जुड़े होंगे कॉम्प्लेक्स ग्रुप उसका पहले नेमिंग कर देना, ताकि इतना ग्रुप को स्क्रीन पर लिखा जा सके। फिर इसको नाम लिख देना, इसका नाम लिख देना, बेंजीन लगा देना। पता करो हेलोजन किससे जुड़ा है, बेंजीन से डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ता है उसको एराइल हैलाइड, जो डायरेक्ट नहीं जुड़ता है उसको बेंजाइल कहते हैं। तो ये बात इसमें भी। अब यहाँ पर अगर बात आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए सर ये बेंजाइलिक एराइल हैलाइड है, तो एराइल हैलाइड जो ग्रुप होते हैं उसमें हेलोजन डायरेक्ट जुड़े होते हैं, तो यहाँ तक दिक्कत नहीं है। तो आइए हम लोग लास्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करेगा, अर्थों का जोड़ना है। तो पहले तो पक्का अर्थो मेटा देखिए कि आप बेंजीन बना लो, ये इसके लिए बन गया। अर्थों का मतलब क्या होता है, 1 2 का पोजीशन। अब 1 नंबर पे जुड़ा है Br, क्या नंबर जोड़ना है बोलो तो एक बार Br। उसके बाद आगे बढ़ो CH मिलेगा, 2 नंबर पर जोड़ना है CH, एक पर CH3 को जोड़ दो CH3 को, फिर उसके आगे बढ़ोगे तो मिलेगा CH2 CH3। अच्छा लड़का होगा तो पहले इस भाई साहब का नाम लिख लेगा। अब इसका नाम लिखोगे तो 1 2 3 1 डैश 2 डैश 3 डैश, ये 1 डैश का कौन है, मीथाइल। क्या नाम लिख दोगे, 1 डैश मीथाइल, और 3 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोपाइल, 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल। अब पूरा का नाम दो, पूरा का नाम दोगे भाई साहब 1 पर ब्रोमो जुड़ा है तो लिखना पड़ेगा 1 ब्रोमो। फिर 2 पर ये पूरा ग्रुप का नाम क्या हो गया, तो लिखेंगे 2 पर जुड़ा है 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल, इतना ग्रुप हम लोग क्या कहते हैं, बेंजीन। बात क्लियर हो चुकी है सर, ये तो नहीं हो गया, किस प्रकार का हैलाइड है, डायरेक्ट जुड़ा है ना, इसीलिए सर ये एक प्रकार का अराइल हैलाइड है, तो ये कोई दिक्कत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि देखिए जिन चीज़ों को मैंने आपको बता दिया उसे कॉपी उठाइए, किताब उठाइए, एक एक करके लाइन वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए जितने ज़्यादा क्वेश्चन पे अप्रोच करने के तरीके आपके बढ़ेंगे ना, जितने ज़्यादा मेहनत आप लोग कीजिएगा ना, जितना ज़्यादा एफर्ट लगाइएगा ना अपना, वही आपको सफल बनाने में मदद करेगा। समझ रहे हैं ना, क्योंकि मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप ही केवल नहीं पढ़ रहे हैं, आपके जैसे बहुत से बच्चे इसको देख रहे होंगे। ऑफलाइन बैचेज में भी मैंने जो पढ़ाया था हेलो एलिगेन हेलो एरिन, उसमें भी बच्चों ने देखा था, ऑनलाइन बैचेज में भी आप लोग देख रहे हो। तो कहीं ना कहीं इस बात का ख्याल रखो कि ये सारे बच्चे जान रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत यूनिक आप बनना चाहते हो, उससे बेहतरीन प्रदर्शन करना चाहते हो, किसी भी आप युद्ध में जीतना चाहते हो, तो कुछ खुद की रणनीति भी बनानी पड़ती है। इसलिए आप अपनी मेहनत कीजिए, अपनी नोट्स खुद से तैयार कीजिए और उसको इतनी बेहतरीन रूप से तैयार कर लीजिए कि मैं कहता हूं कि आप उसको बार बार पढ़ते रहिए। मैं सफल होने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। बोर्ड की परीक्षा हो या किसी बहुत बड़े बड़े की एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो नीट हो, जेई की परीक्षा हो, एम फार्मा हो, बी फार्मा हो, डी फार्मा हो, पॉलिटेक्निक की परीक्षा हो, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की क्यों ना एग्जाम आप देने जाइए, मेहनत जो आपका होगा वही रंग लाएगी। मैं आपसे अभी भी कहता हूँ और बार बार इस बात को बोलते आया हूँ कि हिम्मत कभी नहीं हारना है, क्योंकि आप यदि हिम्मत हार रहे हो तो आगे चल के और भी दुविधाएं आपके ऊपर आएंगे। बहुत सारे लोगों की उम्मीदें टिकी हुई है आपके ऊपर। मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगा कि आप उस उम्मीद पर खड़े उतरने की कोशिश कीजिए। और आज हमने देखा एनसीईआरटी किताब का जो पहला चैप्टर है हेलो अल्केन एंड हेलो एरिन, जो कि ऑर्गेनिक का पार्ट माने जाते हैं, उस पार्ट का जो मैंने अभी आपको बात बताया है, उसमें पार्ट का पहला क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन दे रखे थे, मैंने एक एक करके सबका एकदम पूरा लाइन बाय लाइन हमने एकदम सॉल्यूशन कराया है। इसमें से कहीं आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कतें आए तुरंत कमेंट कीजिए, सर यहाँ पर क्या होगा, वहां पर क्या होगा। हो सके अगर आप ऑफलाइन बैचेज भी ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन बैच भी अगर आप देखते हैं, तो फिर ऑफलाइन बैच में भी इस बात को आप पूछ सकते हैं। लेकिन उम्मीद करूंगा कि आप चीजों को समझ चुके होंगे, बेहतरीन रूप से समझे होंगे। घर पर अध्ययन कीजिए, मेहनत कीजिए, बाकी आप अच्छे से जानते हैं जीवन में आपका मेहनत ही आपका होगा, बाकी सारी दुनिया दिखावे की होगी। चलिए भाई साहब, जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले एपिसोड में।